नमस्कार दोस्तों, मैं नुमारा माजिद में एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका कपर प्रोडक्शंस में। मित्रों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं रीट सेकंड लेवल 2017 का एसएसटी का पेपर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों से, मित्रों से। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है 2 नंबर, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? इसका सही जवाब है 2 नंबर, अनुच्छेद 17 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? इसका सही जवाब है 3 नंबर, भाग 4A, भाग 4A में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है 1 नंबर, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है? इसका सही जवाब है 3 नंबर, समान कार्य हेतु समान वेतन। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? इसका सही जवाब है 4 नंबर, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। अगला सवाल है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगी? इसका सही जवाब है 1 नंबर, अनुच्छेद 74 में। व्याख्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 74(1) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। अगला सवाल है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? इसका सही जवाब है 3 नंबर, सही जवाब है इसका संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है 2 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है? इसका सही जवाब है 4 नंबर, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली तथा पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। अगला सवाल है, एशिया की सबसे लंबी नदी है? इसका सही जवाब है 2 नंबर, यांगत्जी। इसके 2 नाम है, यांगत्सी भी कहते हैं और यांगत्जी भी कहते हैं। ये चाइना से होकर निकलती है। व्याख्या कर सकते हैं, चीन में स्थित यांगत्जी नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी 6300 किलोमीटर लंबी है नदी तथा एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी और एशिया की पहले नंबर लंबी नदी है। अगला सवाल है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? इसका सही जवाब है तंजानिया। व्याख्या करें तो यह पर्वत तंजानिया व केन्या की सीमा पर स्थित है जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समपात सीमा पर औसत तापमान रहता है? इसका सही जवाब है 4 नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस। व्याख्या करें तो समताप मंडल के निचले भाग में औसतन तापमान -51 डिग्री सेल्सियस और ऊपरी भाग में -15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। अगला सवाल है, बेसाल्ट शेल एक उदाहरण है? इसका सही जवाब है 2 नंबर, बाह्य आग्नेय शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है? इसका सही जवाब है 3 नंबर, 10%।
अगला सवाल है मेगस्थनीज किसका राजदूत था? इसका सही जवाब है 4 नंबर, सेल्यूकस का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भेजा गया था। अगला सवाल है कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? इसका सही जवाब है 4 नंबर, फायान। व्याख्या करें तो फायान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया एवं सन 406 ईसा पूर्व से 411 ईसा पूर्व तक राज्यांतर्गत रहा। उसने अपने यात्रा स्मरण को फाको की नामक पुस्तक में लिखा है। अगला सवाल है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था? सबको याद है ये नाम, सबका प्यारा हमारा दुलारा राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। अगला सवाल सामाजिक सुधारक गोविंदगिरी का जन्म हुआ। गोविंदगिरी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है 3 नंबर, बंजारा परिवार में हुआ था। व्याख्या करें तो गोविंदगिरी का जन्म डूंगरपुर रियासत के बांसिया ग्राम में के एक बंजारा परिवार में सन 1858 में हुआ था। अगला सवाल है चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखी थी? इसका सही जवाब है केसरी सिंह भारत, 4 नंबर इसका सही जवाब है। इस सवाल की थोड़ी व्याख्या करें तो श्री केसरी सिंह भारत ने इन चेतावनी राज चुंगटिया के 13 सोठों के माध्यम से उदयपुर महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। अगला सवाल है लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? इसका सही जवाब है 1 नंबर, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य जनपद की राजधानी थी? इसका सही जवाब है 2 नंबर, विराटनगर। विराटनगर का वर्तमान नाम बेराट है जो अलवर जिले में है। अगला सवाल है पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है म्यांमार। इसकी व्याख्या करें अगर थोड़ी तो ये बौद्ध मंदिर थेरवाती म्यांमार के बागन या बोगन कस्बे में 1105 ईस्वी में पेगल राजवंश के राजा क्यांचित था ने बनवाया था। यह मंदिर 1975 के भूकंप में नष्ट हो गया था जिसे पुनः निर्मित कर दिया गया है। अगला सवाल है तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता? इसका सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान ने। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2020 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? इसका सही जवाब है कालबेलिया, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत मीराबाई के पति का नाम था? भोजराज, 1 नंबर इसका सही जवाब है भोजराज। श्री भोजराज मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा के बड़े पुत्र थे। इनकी युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है? इसका सही जवाब है 2 नंबर नागरीदास। व्याख्या करें थोड़ी सी। भक्त नागरीदास का असली नाम सामंत सिंह था जो किशनगढ़ के शासक थे, परंतु इन्होंने अपनी प्रेयसी बनी ठनी के साथ श्री कृष्ण भक्ति में शासन का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है? इसका सही जवाब है 2 नंबर गोगा जी। यह क्या करें तो गोगा जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। इनका जन्म ददरेवा में हुआ था। इनके समाधि स्थल गोगामेड़ी जिला हनुमानगढ़ में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को विशाल मेला पड़ता है। अगला सवाल है खेजरली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? इसका सही जवाब है 4 नंबर अमृता देवी ने।
व्याख्या करें तो खेजड़ली गांव की अमृता देवी बिश्नोई ने वृक्षों को काटने से बचाने हेतु गांव के 387 स्त्री पुरुषों के साथ पेड़ों से लिपटकर अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। यही खेजड़ली आंदोलन कहलाता है। अगला सवाल है, पुस्तक आनंद मठ और आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? इसका सही जवाब है 1 नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है? इसके लिए आपको इसमें बोनस अंक दिया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? इसका सही जवाब है 2 नंबर जयसमंद झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। अगला सवाल है, विष्णु के भक्त कहलाते थे? इसका सही जवाब है 3 नंबर अलवार। व्याख्या करें, दक्षिण भारत में वैष्णव साधुओं को अलवार कहते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? इसका सही जवाब है 1 नंबर अंगुत्तर निकाय। व्याख्या करें तो समकालीन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एक महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? इसका सही जवाब है 4 नंबर भूमध्य सागर से। अगला सवाल है, सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से मानी जाती है? इसका सही जवाब है तराई प्रदेश 1 नंबर। आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? इसका सही जवाब है 3 नंबर कोयला को। अगला सवाल है, टिकाऊ या दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? इसका सही जवाब है 1 नंबर सिक्किम ने। निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? इसका सही जवाब है 2 नंबर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के नाम से के लिए कुख्यात है? इसका सही जवाब है चंबल 1 नंबर। अगला सवाल है, याकुत जनजाति का आवास या आवासीय स्थान है? इसका सही जवाब है 4 नंबर उत्तरी साइबेरिया। घग्गर का मैदान अवस्थित है? इसका सही जवाब है 1 नंबर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब है 4 नंबर ब्यावर में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले को दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? किस जिले की? इसका सही जवाब है 1 नंबर गंगानगर। व्याख्या करें तो गंगानगर जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के मध्य 10% ही रही थी। तो मित्रों, आपको ये था सामाजिक विज्ञान का रीट लेवल 2 के लिए पेपर सोल्ड पेपर। और आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से। जल्दी हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।